अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम हांगकांग की सैर करेंगे। इसके अलावा हम हांगकांग के मुतल्लिक चंद ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ भी जानेंगे जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, हांगकांग जिसको ज़्यादातर लोग एक आज़ाद मुल्क तस्वर करते हैं, ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। जनूबी कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग एशियन टाइगर के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इन ममालिक में जनूबी कोरिया और सिंगापुर ही आज़ाद हैं, जबकि ताइवान और हांगकांग दोनों चाइना के कब्ज़े में हैं। हांगकांग में 32,000 साल पुराने ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। 206 कबल मसीह तक ये चीन का हिस्सा था, फिर इसे चीन की एक काउंटी के तौर पे सन 1800 ईस्वी तक जाना जाता रहा। 1800 ईस्वी में बरतानिया इस खित्ते की जानिब बढ़ने लगा और कुछ ही सालों में इसने हांगकांग के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया। 26 जनवरी 1841 में बरतानिया ने हांगकांग पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और अपना झंडा लहरा दिया और फिर अगले 100 सालों तक इस ज़मीन पर बरतानिया का कब्जा रहा। 1941 में जापान ने हांगकांग पे कब्जा कर लिया, मगर जंग अजीम दोम ने जापान को हिला के रख दिया और 1945 में जापान का तमाम मकबूजा इलाकों से जोर टूट गया और एक बार फिर हांगकांग बरतानिया के इख्तियार में आया और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न हांगकांग का दौर। इस दौर में हांगकांग को ब्रिटेन हांगकांग के नाम से पुकारा जाता था। 1 जुलाई 1957 को बरतानिया ने चीन को एक मुआहदे के तहत हांगकांग की मुंतकली कर दी। चीन ने 50 सालों तक हांगकांग की मईशत को बरतानिया से खरीद लिया था। 1945 से 1957 तक हांगकांग में चलने वाले पासपोर्ट को ब्रिटेन पासपोर्ट हांगकांग कहा जाता था। 1957 में हुकूमत की तब्दीली के बाद हांगकांग का नया नाम ये रखा गया, हांगकांग जमहूरियत चीन का खसूसी इंतजामी इलाका। हांगकांग का कुल रकबा 2753 मुरबा किलोमीटर है। इसका रकबा चीन में शुमार किया जाता है। अगर हांगकांग आज दुनिया का एक अलग मुल्क बन जाता है तो ये दुनिया का 171वां बड़ा मुल्क होगा और हांगकांग की आबादी 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की आबादी भी चीन की आबादी में शामिल की जाती है। अगर आज़ादी मिल जाती है तो ये दुनिया का आबादी के एतबार से 101वां बड़ा मुल्क होगा। हांगकांग की करेंसी और कानून चीन से अलग हैं। हांगकांग में चलने वाली करेंसी को हांगकांग डॉलर कहा जाता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +852 है और ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 4514 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और वक़्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। बरतानवी दौर में विक्टोरिया शहर हांगकांग का दारुल हुकूमत था, मगर आज इसका दारुल हुकूमत कोई नहीं। तो नाज़रीन, ये थे हांगकांग के मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।